दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं फिर आपके सामने इन्वायरमेंट के टॉपिक लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये 3 वर्ड पे हम बात करेंगे, 3 शब्दों पे बात करेंगे। आपको हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे एक विकास होता है, एक सतत विकास के बारे में बात होती है, एक समावेशी विकास के बारे में बात होती है। तो हम शुरू कर रहे हैं विकास। तो सबसे पहले विकास को हम लोग इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। एक होती है विकास के एक मतलब के समानांतर एक शब्द और होता है जिसको हम लोग वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं। तो वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वृद्धि का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ में, जब किसी वस्तु में या किसी चीज़ में अचानक बहुत तेज़ उसमें गलती वृद्धि होती है, अचानक उसमें बढ़ोतरी होती है और एक समय के बाद जाकर रुक जाती है, उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि किसी वस्तु में, किसी चीज़ में लगातार वृद्धि होती रहती है तो उसको हम लोग विकास कहते हैं। लेकिन नहीं, इसका एक कॉन्सेप्ट और है विकास का कि जब कोई वृद्धि सकारात्मक परिणाम के साथ आती है, कि पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आती है, तब उसको हम विकास कहते हैं। अगर सकारात्मक परिणाम नहीं आता है, सकारात्मक आप चीज़ें नहीं होती है, तो हम उसको विकास की कैटेगरी में नहीं लाते हैं। अर्थात अब जब कभी भी बात होगी विकास की तो विकास में हम लोग बात करेंगे सकारात्मक परिणाम के बारे में बात करेंगे। अब ये सकारात्मक परिणाम आपका क्या हो सकता है कि सामाजिक परिवर्तन में भी हो सकता है। अगर यदि क्या होता है कि हमारे समाज में ऊंच नीच की जो भावना ये ख़त्म होती है तो कहेंगे सामाजिक परिवर्तन है, और ये सकारात्मक परिवर्तन है तो इसको हम लोग विकास की कैटेगरी में लाएंगे। जो हमारे क्या ऊंच नीच की जो भावना है ये ख़त्म होती है हमारे समाज से, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की विकास है, ये एक प्रकार का सकारात्मक परिणाम है, तो इसको हम विकास कहेंगे। अब बात आती है कि विकास को और अच्छे तरीके डिफाइन किया जाए। विकास का मतलब होता है कि लोगों के जीवन यापन के उच्चतम स्तर तक प्राप्त करने की लोगों के जीवन यापन को उच्चतम स्तर तक के प्राप्त करने को ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब आप विकास में इसे भी ले सकते हैं कि अगर 24 घंटे आपको बिजली मिल रही है तो ये एक प्रकार का विकास है। यदि आपको, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश की जनता को, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनको जो भोजन मिलता है उस भोजन में की एक निश्चित अनुपात में आपका कि प्रोटीन मिलते हैं, आपके विटामिन से मिलते हैं, तो कहेंगे कि ये विकास की श्रेणी में आता है। इसको हम लोग विकास कहते हैं। अब बात करते हैं कि सतत विकास क्या होता है, जिसको इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सतत विकास को हम धारणीय विकास के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, किस कमीशन ने किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी हिंदी होती है सतत विकास, का सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्टलैंड एक कमीशन था, बर्टलैंड आयोग ने 1987 में उनकी एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट का नाम था कि आवर कॉमन फ्यूचर में बर्टलैंड कमीशन या आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। उन्होंने ये कहा था, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करते हुए कहा था कि जो हम विकास कर रहे हैं, कहने का मतलब कि वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसी को उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा था। फिर से सुनिए कि कहता है कि वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही क्या होता है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की धारणा कहते हैं। ये 1987 में बर्टलैंड कमीशन ने अपने लेख में, अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। उस रिपोर्ट का क्या नाम था कि आवर कॉमन फ्यूचर, उस रिपोर्ट का नाम था। इसके 5 साल के बाद
अर्थात 1992 में ब्राज़ील की जो पूर्व राजधानी थी रियो डी जनेरियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, उस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992 में तो अब 1992 में सतत विकास की धारणा को अपनाया जाता है, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक परसेप्शन आया था उसको अपनाते हैं। ये क्या था, इसके बाद फिर ये आते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हुई। अब बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया। अब बात कर रहे हैं समावेशी के बारे में बात कर रहे हैं। समावेशी, अब देखिए कि क्या होता है, ये आपका विकास हो गया और लगातार मतलब कि हमको इस तरीके का विकास करना है कि हमको आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल करना है, जिससे हमको उनके वो भी अगर वो हमारे जाने के बाद जब वो आते हैं उनको किसी प्रकार का कोई मतलब कि कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर ये देखना ये हम जैसे आप लगातार पेट्रोल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको लगातार पेट्रोल का अगर हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। तो ये क्या होगा, तो हमको इस तरीके से विकास करना है कि हम उनके लिए भी बचा के रखें और हम अपने विकास भी करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जब विकास होता है, कोई सरकार हो, वो हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या उस सरकार, अब सरकार होती है तो विचारधारा चाहे मार्क्सवादी की विचारधारा हो, चाहे आपका साम्यवादिक विचारधारा हो या पूंजीवाद की विचारधारा हो, ये विचारधाराओं में कोई भी विचारधारा हो कि इन विचारधाराओं में जब कोई पॉलिसी आती है तो ये पॉलिसी जो ये हमारे समाज का जो एक अंतिम पायदान पे खड़ा होता है, कभी कभी उसको क्या होता है कि तमाम तरह के विकास नहीं पहुंच पाते हैं। इन्हीं मतलब क्या होता है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रक्रिया को ही समावेशी विकास कहते हैं। जो हम विकास कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों तक विकास नहीं पहुँच रहा है और उनके तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। इसको हम लोग जिसे हम कहते हैं इंक्लूड कहते हैं, शामिल करना कहते हैं। किसको शामिल कर रहे हैं, जो छूट गए हैं। अब बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये जो कि समावेशी विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग सबसे ज़्यादा ये जो चर्चा में आया था ये 2000 में आया था। ये क्या था, ये एक नानक काकवानी थे, अर्नेस्टो यम परनिया, फिर नाम में ले रहा हूँ मैं कि नानक काकवानी थे और फिर क्या था अर्नेस्टो यम परनिया जो थे, इन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख का क्या नाम था कि व्हाट प्रो पुअर ग्रोथ। उनका लेख का क्या नाम था, व्हाट प्रो पुअर ग्रोथ में उन्होंने समावेशी सिद्धांत के बारे में बात किया था। क्या होता समावेशी सिद्धांत, जब कोई पॉलिसी आती है जो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, अंतिम व्यक्ति तक तमाम तरह की विकास को पहुंचाना ही समावेशी विकास कहते हैं। इसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक ने भी समावेशी विकास को उस पर बल दिया और इस पर काम किया था। और जो हमारे देश की और भारत की और हमारे देश की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। उसका विषय क्या था कि तीव्र संपोषणीय, उसका जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका विषय क्या था, थीम क्या थी कि तीव्र संपोषणीय और की समावेशी विकास था। संपोषणीय का मतलब भी होता है समावेशी होता है। तो ये आपने क्या देखा कि इस तरीके 3 वर्ड आपके समझ में आ गए होंगे कि विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है और समावेशी विकास क्या होता है। ये 3 विकास आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए